आप सभी या तो जानते होंगे कि डेंगू का बुखार मच्छर के काटने से होता है, लेकिन बाकी बुखार और डेंगू के बुखार में क्या अंतर होता है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो इसे हम दो तरह से जान सकते हैं। हम इसे इसके सिम्टम या लक्षण द्वारा भी जान सकते हैं और हम कुछ टेस्ट कराकर भी इसका पता लगा सकते हैं। तो पहले हम इसके कॉमन सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आप जब इसके लक्षणों को किसी बुक से या नेट पर सर्च करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे लक्षण देखने को मिल जाते हैं जो कि हमारी बॉडी पर आते ही नहीं है या फिर एडवांस स्टेज में आते हैं। इसलिए यहाँ हम केवल ऐसे लक्षणों के बारे में बात करेंगे जो कि हमें डेली प्रैक्टिस में देखने को मिलते हैं। जब किसी को डेंगू का मच्छर काट लेता है तो मच्छर काटने के बाद उस पर कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं या फिर उसे कोई भी परेशानी नहीं होती है, लेकिन 4 से 7 दिन बाद उस पर लक्षण दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो कि आपको डेंगू के मरीज में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसका पहला सिम्टम है फीवर, यानी कि बुखार। तो ऐसे मरीजों में काफी तेज उन्हें बुखार होता है और ये बुखार 4 से 5 दिन बाद होता है, जो कि 4 से 5 दिन रहता है और उसके बाद धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो दूसरा सिम्टम है हेडेक, यानी कि इसमें बहुत तेज सिर में दर्द होता है और इसके साथ में बॉडी पेन भी होता है। तो बॉडी पेन स्पेशली इसमें जॉइंट पेन होता है, यानी कि हमारे जोड़ों में दर्द होता है, जिसमें हमारे पैरों में और हमारे शोल्डर में काफी तेज दर्द होता है। इसके साथ हमारी आंखों के पीछे भी दर्द हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि आपको डेंगू फीवर में देखने को मिलते ही है और यह एक पर्टिकुलर सीजन में फैलता है। तो जहाँ आप रहते हैं और आपको आसपास वहाँ पर डेंगू के केस देखने को मिल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको डेंगू हो सकता है। तो इसके लिए आप आगे की जांच करा सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि यदि किसी को डेंगू मच्छर काट लेता है तो उसके 4 से 7 दिन बाद उस मरीज पर डेंगू के लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन यदि आप इन 4 से 7 दिन के बीच में कोई टेस्ट कराते हैं तो वो टेस्ट हमेशा निगेटिव ही आता है, यानी कि इस दौरान आपको पता नहीं चलता है कि आपको डेंगू हुआ है या फिर नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही मरीज को बुखार आना स्टार्ट होता है और उसकी प्लेटलेट्स कम होना स्टार्ट हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में आप सीबीसी करा सकते हैं, जिसे कि हम कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं। इसमें प्लेटलेट्स की संख्या देखी जाती है। यदि वो 1.5 लाख से कम हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि आपको डेंगू हो चुका है। देखिए, हमारे सामने एक सीबीसी की रिपोर्ट है, इसमें हम देखेंगे प्लेटलेट्स की संख्या क्या है। देखिए, नॉर्मली जो प्लेटलेट की संख्या होती है वो 1.5 से 4.5 लाख होती है, लेकिन यहाँ पर इनकी 33,000 पहुंच चुकी है, यानी कि काफी कम हो चुकी है। यानी कि इनका जो डेंगू है वो काफी सीवियर हो चुका है। लेकिन प्लेटलेट्स के कम हो जाने से हम पूरी तरह से यह नहीं कह सकते कि इस मरीज को डेंगू ही हुआ है, क्योंकि कई बार दूसरी बीमारियों में भी प्लेटलेट्स कम हो जाती है, जैसे कि टाइफाइड में भी कभी-कभी प्लेटलेट्स कम हो जाती है। NS1 एंटीजन एंड IgG एंड IgM एंटीबॉडीज, तो इनके लिए सिंपली एक किट आती है जिसमें हम पेशेंट की ब्लड सीरम लेते हैं। यदि वो पॉजिटिव आती है तो मान लेते हैं कि पेशेंट को डेंगू हो चुका है और इसी के द्वारा हम कंफर्म कर लेते हैं कि पेशेंट को डेंगू हुआ है। देखिए, जब किसी को डेंगू हो जाता है तो शुरुआती 4 से 5 दिन उसे काफी फीवर रहता है और बॉडी पेन रहता है, लेकिन उसके बाद 2 से 3 दिन उसका जो फीवर होता है और सिम्टम्स होते हैं वो काफी बढ़ जाता है, क्योंकि इस दौरान उसकी प्लेटलेट्स काफी कम हो जाती है और हेमरेज के चांसेस भी बढ़ जाता है। उसके बाद उसका रिकवरी फेज स्टार्ट हो जाता है और पेशेंट ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। और इस दौरान पेशेंट को कुछ सिम्टोमेटिक मेडिसिन दी जाती है जो कि पेशेंट के सिम्टम्स को ठीक कर देती है। लेकिन मेडिसिन के साथ साथ आप इसे नेचुरल डाइट से भी बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं और इसे आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो उस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें आपको पूरा नेचुरल डाइट प्लान बताया हुआ है। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां जाकर आप उस पूरे डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं।